तो दोस्तों TCS NQT की फ्री हायरिंग स्टार्ट हो गई है और इसको वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग कह सकते हैं 2024 के टाइम में, क्योंकि 40,000 लोगों तक की वैकेंसी इन्होंने निकाली है सारे ब्रांचेस के लिए। ये 3.5 LPA से लेके 11.5 LPA तक का पैकेज देने वाली है और इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमन सिंह राजपुरोहित है और आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है, क्योंकि यार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ऐसा समझो कि रेगिस्तान में ना पानी ला लिया भाई। हायरिंग आप जानते हो कि किस तरह से चल रही थी, बहुत कम हायरिंग हो रही थी और TCS आपके लिए 40,000 वैकेंसीज लेके आया है, वो भी फ्री। कोई आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं देने वाले, मस्ट टेस्ट देना है। अगर सिलेक्ट हो गए तो 3.5 LPA से लेकर 11.5 LPA तक का पैकेज पड़ोगे। इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि डेट्स क्या होने वाली है, पेपर पैटर्न क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, डिटेल सिलेबस क्या होने वाला है, सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बेसिक से सिंपल से आप छोटी सी 2 रिक्वेस्ट है। पहले तो इसकी लाइक टारगेट रखी है मैंने 2000 लाइक, तो वीडियो को फटफट लाइक कर लो। दूसरी जो रिक्वेस्ट है वही है कि यार सारे कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी और अपन नहीं चाहते कि किसी से भी ये मिस आउट हो जाए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और चलो वीडियो को शुरू करते। तो आ जाते भैया सबसे पहली चीज़ पे, वो है इसकी डेट्स पे। यार कब होने वाला है ये एग्जाम्स और क्या इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है। तो सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ। 26 अप्रैल फ्राइडे से इसकी टेस्ट शुरू हो जाएगी भाई। और 40,000 लोग हैं तो एक ही दिन में तो टेस्ट नहीं होंगे ना भाई। 26 को होंगे, 27 को होंगे, 28 को होंगे, ये लोग जिस तरह से इसको ले पाए। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसके साथ ये भी बता दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इन सेंटर टेस्ट होने वाला है। तो सेंटर आप जितने जल्दी भरोगे उतने हिसाब से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अप्लाई करने की। साथ में मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हायरिंग कैटेगरी, जिसका मतलब है कि कौन से पैकेज और कौन से रोल के लिए लोग हायर कर रहे हैं। तो पहला जो है वो है TCS निंजा के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पे 3.36 LPA एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को मिलेगा और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 3.53 LPA मिलेगा। क्लियर है। इसमें अगर आपने अच्छा सा फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया ना, आगे जो बताने वाला हो, तो आप ये वाला पैकेज क्रैक कर सकते हो। बेसिकली एप्टीट्यूड भी अच्छे से कर लिया तो भाई ये वाला पैकेज आप आराम से क्रैक कर लेते हो, ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। सेकंड आ जाते हैं डिजिटल और प्राइम। तो यहाँ पे अगर आप डिजिटल के लिए सिलेक्ट होते हो तो 7 LPA का आपको पैकेज मिलता है एज ए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, और अगर आप प्राइम के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको 9 LPA तक का पैकेज मिलता है। इसी के साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 7.3 LPA का पैकेज मिलेगा डिजिटल में और 11.5 LPA का पैकेज मिलेगा प्राइम में, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो। तो बेसिकली हायरिंग पैकेज और रोल समझ में आ गए। हाँ सुमेर भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़। TCS हर स्टेज पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करती है, तो आपको ये सबसे पहले देख लेना है। बेसिकली बताया कि BE, BTech, ME, MTech, MC और MSc सारे ब्रांचेस एलिजिबल है। ये कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप समझ पा रहे हो। कि आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, ऑटोमोबाइल से हो या फिर कॉमसाइटी से, तो हो ही, हर बंदा एलिजिबल है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए अगर आप IT फील्ड में खुद का करियर चाहते हो। तो 2024 के पास आउट एलिजिबल है, जो अभी फाइनल ईयर में है वो सारे बच्चे एलिजिबल है भैया। फाइनल ईयर स्टूडेंट ही एलिजिबल है। क्राइटेरिया है 60% जो हमेशा होता है और 6 CGPA आपकी 10वीं 12वीं अंडर ग्रेजुएट। अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट तो पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 60% या उससे अबाव होना चाहिए या फिर 6 CGPA से अबाव होना चाहिए। ओके, ओवरऑल एकेडमिक गैप जो है वो 2 साल का होना चाहिए। इसमें बेसिकली ये लोग बताते हैं कि 12वीं और इंजीनियरिंग के बीच में समझो आपने 2 साल का गैप ले लिया तो चलेगा, लेकिन 4 साल की डिग्री 4 साल में ही कंप्लीट की होनी चाहिए। उसके साथ बताया है कि कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पहले इंजीनियरिंग में एक आध KT लगी थी चलेगा, लेकिन अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। टेस्ट देते टाइम कोई भी एक्टिव KT नहीं होनी चाहिए और आपकी एज 18 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। इतना क्लियर है। ओके भैया, अब आ जाते हैं इसका पेपर पैटर्न की किस तरह से होने वाला है। तो देखो पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है। 2 पार्ट में आपका टेस्ट होता है, पार्ट A और पार्ट 2, जो मतलब दोनों आपको साथ में ही देना है लेकिन 2 पार्ट में होता है। क्लियर है। पहला होता है फाउंडेशन सेक्शन, जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड। क्लियर है। इसमें 3 चीज़ें होती है, वो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। क्लियर है। न्यूमेरिकल और वर्बल मैथमेटिकल होता है, न्यूमेरिकल और रीजनिंग मैथमेटिकल होता है, वर्बल जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर में होता है। इतना सिंपल है। टोटल आपको 75 मिनट्स मिलते हैं फाउंडेशन A के लिए और साथ में कुछ न्यूमेरिकल से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, वर्बल से 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। पहला राउंड अगर आप क्लियर करते हो तो आपको एडवांस सेक्शन में जाना जाता है। अगर आपने इसमें भी फाउंडेशन सेक्शन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो आपको निंजा की प्रोफाइल मिल जाती है भाई। आप समझ रहे हो। इसमें भी अगर अच्छा फोड़ते हो, इसलिए कहता हूँ एप्टीट्यूड पे बहुत ध्यान दो, मुंह उठा के मत जाओ।
फिर आ जाता है एडवांस में। तो एडवांस में कुछ नहीं, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटी पूछते हैं, जो यहाँ पे था उसका थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट का आपको टाइम मिलता है। और साथ में एडवांस कोडिंग एबिलिटी होती है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। टोटल फाउंडेशन ए और फाउंडेशन बी को दोनों को ऐड कर लो तो आपको 190 मिनट्स का टाइम मिलेगा इसको देने के लिए। अगर अच्छा खासा ए में परफॉर्म कर लिया तो निंजा मिलती है, अगर ए बी में दोनों में अच्छा परफॉर्म किया तो प्राइम और डिजिटल दोनों फोड़ सकते हो आप। TCS NQT का कोडिंग राउंड किस तरह से क्रैक करना है, मैंने अर्श गोल के साथ एक वीडियो बनाई है जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा भी और बहुत तगड़े से स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतना समझ में आया कि क्या सीन है, कैसे क्या है? ओके भैया, तो चलो आगे बढ़ते। तो यार देखो, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ, मेरी उतनी तैयारी नहीं हुई है और पेपर में मेरे को क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा होता है ना, तो आपके लिए मैंने बनाया एक बहुत तगड़ा माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स। मैंने खुद उस कोर्स को अपडेट किया, 15 वीडियोस तो मैंने बना के उसमें पुट आउट किया है और आपको मज़ा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट फट समझ जाओगे, उसी के साथ साथ नोट से अपना हो जाएगा पेपर का प्रिपरेशन। जितने भी इंपॉर्टेंस है उसके मोटे मोटे वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई आई एम प्रिपेयर्ड और कम टाइम में इसको कर सकते हो, लेकिन आपको फोकस के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को KT नहीं चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर में मेरे को करना है एक ही जगह से बेस्ट तैयारी, तो आप LMT का माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स चेकआउट कर सकते हो। सिंगल कोर्स भी अवेलेबल है या फिर बंडल खरीद सकते हो भाई, उसमें आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे जो आपको सेम 4 में है। आप पे दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर होकर जाना चाहते हो, बिना ब्लैंक होकर माइक्रो प्रोसेसर का पेपर आराम से पास करना चाहते हो बिना KT लिए, तो आपको ये कोर्स ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। पढ़ने वाली हैं। अगर आप इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमने TCS NQT के सिर्फ स्टडी मटेरियल भी दिए हैं, जिसमें आपको प्रॉपरली नोट्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे और TCS NQT का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। दोनों कोर्स अफोर्डेबल ही हैं। फिलहाल उसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत जल्दी वो बढ़ने वाली है, तो इसको बिल्कुल मिस आउट मत करो। क्लियर है? 25 दिन में फुल फोड़ दोगे आप, और मेरे को बहुत बिलीव है आप में। बस रोज से ना, मतलब एप्टीट्यूड की 2 से ढाई घंटा प्रैक्टिस कर लेना और कोडिंग की भी 2 से ढाई घंटा बैठ जाना भाई, इसको मिस आउट नहीं करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, चलो डिटेल सिलेबस TCS NQT फ्री NQT का। तो देखो, अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन सेक्शन है और एडवांस सेक्शन है। हर सेक्शन का मैं आपको टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस दूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं फाउंडेशन सेक्शन की न्यूमेरिकल एबिलिटी पे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम है, मेंसुरेशन है, अरिथमेटिक एबिलिटी है, एलिमिनेटिव स्टैटिस्टिक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है और सिंप्लीफिकेशन है। उसके टॉपिक वाइज मैंने आपको टॉपिक्स दे दिए, तो आप इसको सेव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरी है वर्बल एबिलिटी। तो इसमें ये कुछ टॉपिक्स है, जैसे वर्ड कंप्लीशन हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, रीडिंग कंप्रेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स है जो आप कर सकते हो। फिर आ जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी। तो उसमें जैसे आइडेंटिफाइंग वर्ड है, न्यूमेरिक पैटर्न है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस है, विजुअल रीजनिंग है, प्रोपोजिशनल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है। ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको करके जाने। ये हो गया फाउंडेशन सेक्शन अपना क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें HCF LCM हो गया, ज्योमेट्री हो गया, क्लॉक्स इन कैलेंडर हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको करके चले जाना है। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में ऑड एंड आउट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, मीनिंगफुल वर्ड क्रिएशन हो गया, न्यूमेरिकल पैटर्न्स हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया। ये कुछ टॉपिक्स है जो थोड़े एडवांस लेवल पे आपको पूछे जाएंगे। कोडिंग के सेक्शन में अगर आप देखोगे तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, डेटा टाइप्स है, अरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, डिसीजन मेकिंग, नंबर्स, मैट्राइसेस, पाइथागोरस, ट्राइपलेट्स, LCM ऑफ 3 नंबर, और उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल में हमने दिया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। कोडिंग की मैंने फिर से भी वीडियो बनाई है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अर्श गोल के साथ, हाउ टू क्रैक TCS NQT कोडिंग राउंड, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और हमारा जो नोट्स है LMT के जो कोर्सेज है, एप्टीट्यूड वाला और TCS स्टडी मटेरियल वाला, दोनों में आपको एक प्रॉपरली हमने क्वेश्चंस के साथ इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इससे आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल वहाँ पे भी आपको इसका मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ना मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, कुछ 17 मिनट की वीडियो है, लेकिन वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि भैया किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक्स अपने की तो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ कुछ लोग बोलते कह रहे हैं मैं 2-2 आईडी बना लूँगा, तो अगर उनको 2-2 आईडी पकड़ी गई तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को देखो, स्टेप बाय स्टेप भरो। दोपहर के टाइम अगर शाम के टाइम आप भरते हो तो कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप प्रॉपर उसको फिल आउट नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप लेट नाइट करोगे तो आपका फटाक से हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा। एप्लीकेशन ड्राइव कर लिया तो फिर सॉर्टेड है आपको, बाकी आपका ईमेल आ जाएगा। इतना सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो एग्जाम्स होने वाली है वो इन सेंटर एग्जाम्स होने वाली है। तो वहाँ पे भैया अपने को कॉपी वीपी का चांसेस नहीं है, इतना क्लियर है।
दूसरी चीज़ है कि TCS ना कोई पैसे आपके इसके लिए नहीं मांग रहा, तो कोई अलग से अगर आपके इसके पैसे मांग रहा है, कोई एग्जाम के पैसे देंगे तो कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको TCS की तरफ से ऑफिशियल उनकी ईमेल आईडी से आता है, जीमेल, याहू, रेडिफ मेल से कुछ नहीं आता। साथ में ये लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत सीरियसली लेते हैं, हर स्टेज पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो और अगर कहीं भी इनको लगता है कि आपने चीटिंग किया या फिर मैनिपुलेट कर रहे हो आप सामने वाले को, तो आपको वहीं डिस्क्वालीफाई कर लेंगे। इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। साथ ही साथ देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हे फे में मत निकालो। अभी भी अपने पास आराम से 25 दिन से 26 दिन का टाइम है, तो तगड़ी मेहनत करो। 2 से 3 घंटा एप्टीट्यूड लेके बैठो और साथ में 2 से 3 घंटा कोडिंग को भी लेके बैठो। देखिए यार, अपन ऐसे इंसान है ना कि एक रात में एग्जाम निकाल देते हैं, तो अपन तो 25 दिन में तो TCS निकाल ही देंगे। कहीं से भी प्रिपेयर करो, LMT के स्टडी मटेरियल से करो, क्या जहाँ से भी करो, लेकिन मेहनत करो। ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। फिर आप रजिस्ट्रेशन का RR लेके बैठोगे कि अरे कुछ जॉब नहीं आ रही है। अब आ रही है तो इसको क्यों मिस आउट कर रहे हो भाई? क्लियर है। साथ में मैंने एक डिटेल TCS NQT हाउ टू क्रैक TCS NQT का PDF बनाया है। अगर आप वो चाहते हो तो आई वॉन्ट PDF मुझे 100 कमेंट कर दो, हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर दो। जैसे ही 100 कमेंट आया जाएगा, मैं अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी जहाँ पे रोज जॉब अपडेट आती है उसमें पुट आउट कर दूंगा। लेकिन मेरे को 100 कमेंट चाहिए और 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट चाहिए। इतना क्लियर है? तो बस भाई, तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। देखो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करनी। आपको सिंपल सी मेरी रिक्वेस्ट क्या थी कि लाइक टारगेट पूरी कर दो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर करो। क्लियर है? बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।